प्रभु यीशु मसीह में ज़ायन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में आपका सबका स्वागत है। आज का दिन प्रभु आपको बहुत आशीष दे और खतरों से बीमारियों से बचा करके रखे और आशीष उसके दूसरे आगमन तक आपके साथ बनी रहे। आइए फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों के अंदर हम जाएंगे और हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा। प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, एक बार फिर से हम आपके पास में हैं। आप अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है और सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य हैं, प्रभु वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। सुनने वालों के साथ में वो बड़ी आशीष दे, अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा छू और चंगाई आपकी सामर्थ्य के द्वारा मिलने पाए। महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा। सबने बनाया भी ईस्टर। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर के वचन में ईस्टर शब्द कहीं नहीं आता। एक एस्तरोत दिगी थी जो आपको गिनती की पुस्तक में मिलेगी, जो दिगी थी जिसकी पूजा किया जाती थी और जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें नाश करने के लिए आज्ञा दी थी, परंतु लोगों ने उसी एस्तरोत को ईस्टर बना करके आज उसकी पूजा करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है पुनरुत्थान या जी उठा। परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद से पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुँचा दी कि मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं गुड फ्राइडे। परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको जिला उठा करूँगा, जिंदा कर दूंगा, उठा के खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र का मरना आवश्यक है। योना के समान वो 3 दिन और 3 रात कब्र में रहेगा। 3 दिन 3 रात। और हम गुड फ्राइडे को बनाते हैं और इतवार को ईस्टर बनाते हैं। अगर हम देखें तो गुड फ्राइडे रात को और शनिचर रात को, फ्राइडे और शनिचर सैटरडे रात को 2 दिन हुआ और एक दिन, सिर्फ एक दिन शनिवार को प्रभु यीशु मसीह कब्र में रहा, जो गलत है। जो परंपरा चली आ रही है, हमें उस परंपरा से निकल करके आना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब इस प्याले में से पियो और इसे रोटी में से खाओ। दूसरी तरफ शब्दों में ये है, वचन में लिखा है, जब जब तुम इस रोटी में से खाओ, इस प्याले में से पियो, मेरी मृत्यु को याद रखना। ये नहीं कहा मेरी मृत्यु को बनाना। प्रिय, अंतर है। हर वर्ष हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं और इतवार के दिन, इतवार के दिन फिर उसको जीवित करते हैं। हमारे में अन्य जातियों में क्या फ़र्क रह गया? हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। जीवित है। पौलुस बोलता है, कैफा को दिखाई दिया और 12 को दिखाई दिया और उससे अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। वो जीवित प्रभु है भाई, जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। और आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पे विराजमान है, आपके और मेरे बीच में घूमता फिरता है। तो प्रभु के वचन को हम देखेंगे। आखिर प्रभु यीशु मसीह को क्यों उठना पड़ा? अपने वचन के अनुसार उसको जी उठना था, क्योंकि उसके मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकली। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद से हम आगे पढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं हूँ और सच्चाई यही है प्रियो, कि उसके मुंह से कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं निकला। वो सच्चा परमेश्वर, और वो वचन पूरा होना आवश्यक था। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और कुछ पद उसको पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में से हम कुछ पद पढ़ेंगे और हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 पद में पढ़ रहा हूँ मैं।
वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु को रखा था, जहाँ प्रभु पड़ा था, खाली स्थान था। फिर वो जी उठा अपने वचन के अनुसार, और उसका वचन सत्य है। आज और कल और युवा युग एक सा वचन है उसका, जो नाश नहीं होता। और फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, फिर से हम पढ़ेंगे उसके 24 अध्याय के अंदर। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 6 पद में कि वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा। याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो प्रियो, वो वचन प्रमाणित हो रहा था, वो वचन सच्चा वचन जी उठा और मेरे और आपके बीच में डेरा करता है। हम देखते हैं क्यों उठा प्रभु यीशु मसीह, आखिर मर्दों में से क्यों उठा। कुलुस्सियों की पत्री में से हम कुछ पद पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके कुछ पद पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 पद, पहला अध्याय कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 2 बातें हम यहाँ खास देखते हैं। पापों की क्षमा के लिए वो जी उठा, उसके मरने से हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, उसके कोड़े खाने से हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, परंतु उसके जी उठने के कारण हमारे पाप क्षमा हुए और हमें अपने राज्य में प्रवेश कराने के लिए वो जी उठा। अपने राज्य में, ये तो पढ़ा मैंने। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और इसलिए हम देखते हैं कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या हमारा नया जन्म हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के पास में रात के समय में निकोदेमुस आया तो प्रभु से उसे बोला कि हे रब्बी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तू नए जन्म से ना जन्म ले, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नया जन्म उसके जी उठने के कारण। पौलुस लिखते हैं रोमी की पत्री में 6 अध्याय में कि हम पाप करते रहे कि हम पे अनुग्रह बहुत हो, परंतु कदापि नहीं, क्योंकि पाप के लिए मर गए और मसीह यीशु में हम जी उठे पाप से छुटकारा देने के लिए वो आया। क्या मैंने और आपने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने माना? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा? क्या मैं नया जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? अगर नहीं मरा, अगर नहीं जीवन व्यतीत कर रहा नया जीवन, और अगर मैं अभी भी मरे हुए काम है, तो प्रियो मैं हर साल प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाऊंगा, हर साल प्रभु यीशु मसीह को कब्रों में ढूंढूंगा। आज पूरा समस्त संसार चीज़ को मानता है, मनाता है, परंतु प्रभु का वचन बोलता है कि किसको ढूंढती हो? वो तो जी उठा, वो तो जी उठा। क्या हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी उठा या नहीं जी उठा? मैंने पढ़ा आपको दूसरा क्रंथियों 5 अध्याय के 17 पद में, दूसरा क्रंथियों 5 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। हालेलुया। क्या हम नए हुए या नहीं हुए? दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को भेजने के लिए, पवित्र आत्मा को भेजने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में इस प्रकार से कहा है। मैं कुछ पद पढ़ूंगा आपके सामने परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय
एक पद से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक वो मुर्दों में से जी नहीं उठता। वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितनी आनंद की बात है। हमें तो मरना ही है प्रियो। इब्रानी के पत्र में लिखा, हमें तो मरना ही है। और प्रभु का वचन कहता है, हम पाप के लिए मर गए, तो क्यों कर पाप में जीवन को व्यतीत करें, आओ नए जीवन की सी चाल चलें। पौलुस बोलते हैं, आओ नए जीवन की सी चाल चलें। हमारा वतन स्वर्ग में है। क्या आपका घर स्वर्ग में है? अगर आज भी आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, पुनरुत्थान के दिन, तो हमारे लिए यीशु मसीह भी मरा नहीं, मरेगा वो अगले साल और फिर जी उठेगा। पर तो मेरे लिए एक बार मर चुका और एक बार जी उठा, और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए वो घर तैयार करने गया है और आ करके मुझे लेकर के जाएगा। हालेलुया! कितना आनंद की और शांतिपूर्वक बात है। क्या आपका घर है वहाँ? क्या आपका घर है? प्रियो, वो घर तैयार करने के लिए, जाने के लिए उसको अवश्य था कि वो पापी शरीर को लेकर के नहीं जा सकता था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा, कहा, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को लिए चला जाता है, तो पापी मनुष्य उसे परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मरना ही था। वो क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया, सारा काम उसने पूरा किया और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा हमारे लिए। तो घर तैयार करने गया प्रियो। क्या आपका और घर वहाँ है? फिर हम देखते हैं कि वो जब घर तैयार करने के लिए गया, एक प्रतिज्ञा और उसने की। क्या की? यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ही हम पढ़ते हैं, उसने एक प्रतिज्ञा की। उसको वहाँ जाना ज़रूरी था, क्योंकि एक तो घर तैयार करने के लिए, दूसरा था पवित्र आत्मा को भेजने के लिए। और यहाँ पर लिखा है कि 14 अध्याय के 16 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। प्रियो, फिर हम देखते हैं 25 पद में, 26 पद में, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें याद कराएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह को जी उठना अवश्य था, इसलिए वो जिया मेरे और आपके लिए, कि वो हमें पवित्र आत्मा भेज दे। और पवित्र आत्मा आया पेंतेकुस्त के दिन, और लोग पवित्र आत्मा से भर गए। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को, पहली बात मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया? क्या आपने ये विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेजा है, मैं से लूँ? क्या हम ठहरे उसके लिए? प्रियो, बहुत आवश्यक है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, ताकि वो हमें सिखाए संसार की
दुष्ट युक्तियों से, दुष्ट रीति रिवाजों से, विचारों से आज संसार के अंदर बड़ी तेजी के साथ मंडलियों में फैल रहा है। वो हमें सिखाता है, तो मनुष्य नहीं सिखाता, तो प्रभु यीशु मसीह कहता पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। हालेलुया। आपको कौन सिखा रहा है? अगर मैं सिखा रहा हूँ तो परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन में है या नहीं है। हम देखते हैं, पर कई जगह उस चीज़ का वर्णन देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें घर तैयार करने के लिए गया, हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजने के लिए गया वो, और मैंने बताया आपको मृत्यु से बचाने के लिए। और इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54 पद से अगर हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 54 पद से हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। कहता है, हे मृत्यु, 54 पद से पढ़ूंगा मैं, 55 पढ़ रहा था मैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 पद, जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा और वो मरण हार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। ओ, जय के जीवन के उत्सव में लेके मैं घूमता है प्रियो। और फिर आगे लिखता है वो कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। प्रियो, मृत्यु हमारे पर से हट गई। हालेलुया। ऐसे रोमी के पत्र में लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या अभी भी आपके ऊपर दंड की आज्ञा है? क्या मेरे ऊपर अभी भी दंड की आज्ञा है? प्रियो, वो दंड की आज्ञा परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर से हटा दी। रोमियो 8 अध्याय में है वो पहला पद। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जी उठना पड़ा कि पवित्र आत्मा भेजे और पवित्र आत्मा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। हम किसके अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं? शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, किसकी अभिलाषाओं में? जांचने प्रियो हम अपने को परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण के अंदर हम अपने को परख लें कि हम किस में चल रहे हैं। जय के उत्सव में, शरीर के अनुसार या पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम किस में चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर कि हमें मृत्यु से बचाया तो हम उसमें चलें। जी उठा, इसीलिए जी उठा वो कि हमें नया जीवन दे। क्या हमारे पास नया जीवन है? क्या हमारे पास नया जीवन है? पहला कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ा भी, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को भी कहा। अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। इसमें कुछ पद हम पढ़ते हैं और हम पाएंगे यहाँ पर कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं 11 पद से, और 11 पद ये कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ये नया जीवन है, ये नया जीवन है, नई सृष्टि है। हालेलुया। अनंत जीवन। और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं
उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रियो, ये नया जीवन का वर्णन कर रहा है यहाँ पर 5 अध्याय में। इसी में मैं 20 पद पढ़ रहा हूँ। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और उसमें जो सत्य अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालको, यूहन्ना लिखते हैं, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ओ प्रियो, बड़ी दुख की बात है, लोग क्रूस को लेकर के चलते हैं, क्रूस खाली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरी क्रूस को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी मृत्यु को याद रखना। ईस्टर के दिन, मैं शब्द को इस्तेमाल नहीं करता, यीशु मसीह के जी उठने वाले दिन लोग बहुत से चीज़ें बनाते हैं। कहाँ पर है वो कल्ट्स? मूर्ति पूजा आ गई है। क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और उसके नीचे गिफ्ट दान रखते हैं बांटने के लिए। ये मूर्ति पूजा यूहन्ना लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह घृणा करते हैं इस चीज़ से। तो हम उसी में अभी तक लिप्त हैं। इसलिए वो बोलता है, नए जीवन की सी चाल चले। जो उसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास अनंत जीवन है। प्रियो, अगर आपके पास में अनंत जीवन है, परमेश्वर का वचन आ गया। हम देखते हैं कि क्या लिखते हैं 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 16 पद में पौलुस, अमूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रियो, वो बोलता है कि हमें मूर्तियों से अलग रहना है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जीवित प्रभु यीशु मसीह की, या जो अभी तक जी नहीं उठा उसकी? हम ध्यान करें, हमें उसने मृत्यु से बचाया और उसने हमें एक नया जीवन दिया है। नया जीवन। एक और पद पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 पद, 17 अध्याय 3 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 2 पद से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उनको दिया, वे उन सब को अनंत जीवन दे। क्या हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा प्रभु को दिए गए? अगर दिए गए तो प्रियो, मुफ्त में अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं 2 पद। क्योंकि तूने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सबको वो अनंत जीवन दे। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि वो जीवित है आज और कल और युगानुग
एक सा है कि हमने जाना इस चीज़ को कि वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। प्रियो, अगर वो मुझ में है, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझ में है और मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, तो मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ। जब वो चलता है तो मैं भी चलता हूँ। हालेलुया! क्या गीत लिखा है प्रभु के दास ने, तू चले मैं भी चलूँ, तू उठे मैं भी उठूँ। क्या हमने अपने आप को सौंपा है उस जीवते प्रभु यीशु मसीह को, जो नया जीवन हमें दे रहा है। फिर हम देखते हैं आखिर में कि बंधुआव को छुड़ाने के लिए, तो कहा है कि वो बंधुआव को छुड़ाने के लिए अधोलोक तक जा उतरा कि बंधुआव को छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के, और देखते हैं यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ने प्राण छोड़े, लिखा हुआ वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्राण दे दिए। तो 52 पद में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय के 52 पद में, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कब्रें खुल गई और वो जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत अधोलोक गया, शैतान से मृत्यु की कुंजियां छीनी, जो पवित्र लोग थे उनको उठा करके ले गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया! जिस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया, जिस दिन प्रभु को आपने अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, पापों की क्षमा मांगी, उसी दिन आपको मृत्यु से निकाल के जीवन में लाया, स्वर्गीय स्थानों में। फिर के 2 अध्याय का 6 पद में मसीह यीशु के साथ में विराजमान किया। अब वो इसलिए गया कि फिर से आए और हमारा न्याय करे। न्याय करने के लिए वो जो है आने वाला है। पढ़ते हैं प्रभु के वचन में से, प्रभु का वचन में क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय, उसके 27 पद में लिखा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। न्याय करने के लिए आएगा, इसलिए उसको जाना पड़ा, क्योंकि पवित्र लोगों के साथ में, पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में और अपने पिता की महिमा के साथ में। तो एक पापी मनुष्य पिता की महिमा के साथ में नहीं आ सकता था, इसलिए उसको जीना था। पाप से छुटकारा मिला उसको, न्याय करने के लिए आ रहा है। काय के लिए आ रहा है? न्याय करने के लिए। प्रियो, क्या करने आ रहा है वो? न्याय करने के लिए। इसलिए उसको जी उठना पड़ा। क्या हम तैयार हैं? अगर मान लीजिएगा प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम एक पद और देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 पद, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। न्याय कर रहा है वो, न्याय करने के लिए आ रहा प्रियो, मेरा और आपका। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जी उठना पड़ा।
इसलिए उसको वो जी उठा, हमें नया जीवन दे, हमें मृत्यु से बचाए, हमें पाप से छुड़ाए, हमें स्वर्गीय आत्मा की आग के द्वारा अभिषेक करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए घर तैयार करने के लिए वो गया, जी उठा, और फिर से वो आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 14 अध्याय में, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए? कि अगर वो आए हमें ले जाए, हम उसके साथ अपने उस घर के अंदर प्रवेश करने पाए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके कदमों के पास में आते हैं और महिमा आदर हम आपको देते हैं। वचनों के द्वारा बातचीत कर, पवित्र आत्मा सहायता कर हमारी, कि जैसे यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, हम उसमें जड़ पकड़ के आगे बढ़े। हमारी आँखें आपकी ओर लगी हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए घर तैयार किया गया है और आप आ रहे हैं हमें ले जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु ये एक अश्योरेंस हर एक को दीजिए, ताकि जीवन की नई चाल के अनुसार आपके साथ चलने पाए। आशीष दे प्रभु, और महिमा आपकी प्रकट कर। पिता परमेश्वर आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। अगर आपके पास प्रेयर रिपोर्ट है, आप मेरे इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।